बच्चों, आज हम लोग बनाएंगे लघुत्तम समापरिवर्त्य। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? महत्तम समापरिवर्तक। ठीक है बच्चों, और हमारा पाठ कौन सा चल रहा है? 6, महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्त्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए बनाते हैं कौन सा? लघुत्तम समापरिवर्त्य, अर्थात क्या बनाते हैं हम लोग? एलसीएम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, बनाने की कितनी विधि? 2 विधि। कौन सी? एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है? भाग विधि। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा प्रश्नावली कौन हो गया बच्चों? प्रश्नावली हो गया हमारा 11। प्रश्नावली 11। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली कितना हो गया? 11। अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापरिवर्त्य विधि द्वारा लघुत्तम समापरिवर्त्य, लघुत्तम समापरिवर्त्य ज्ञात करें। ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इसमें महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात किए थे। कौन सी विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और भाग विधि के द्वारा। दोनों विधि के द्वारा हम लोगों ने क्या किया था? महत्तम समापरिवर्तक को बनाया था। ठीक है, अब लघुत्तम समापरिवर्तक भी हम लोग कौन सा? अभाज्य गुणनखंडन विधि और क्या है? भाग विधि द्वारा बनाएंगे। लेकिन पहले अभी क्या कर रहा है क्वेश्चन? कर रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बनाए। तो चलिए क्या शुरू करते हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं क्या? लघुत्तम। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है 5 और 10 का। ठीक है बच्चों, 5 और 10 का क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है बच्चों। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन में क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। 5, ठीक है, 5 है तो बच्चों 5 का 5 ही रह जाएगा। ठीक है, 10 को देखिए बच्चों, ठीक है, 10 को किससे भाग दे सकते हैं बच्चों? 2 से। किससे? 2 से। सबसे पहले बताए थे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि जब भी कहे तो किस किस से भाग दे सकते हैं? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, फिर 13 से, 17 से, 23 से। ठीक है बच्चों, इस तरह और सारे क्या है? ये सब कौन सी संख्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ा था। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या होती है जिसको या तो खुद क्या खुद उसी संख्या से कटे या 1 से कटे। जैसे 2 देखिए, 2 क्या है? या तो 2 से पूर्णतः भाग लगेगी या 1 से लगेगी। 3 में क्या है? या तो 3 से लगेगी या 1 से लगेगी। उस तरह 5 में भी क्या है? या तो 5 से कटेगी या 1 से भाग लगेगी। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह सारे देखिए ऐसा ही है। क्या है ये? 23 भी देखिए, क्या है? 23 या तो 23 से कटेगी पूरी की पूरी या 1 से कटेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 को किससे भाग देंगे? सबसे पहले तो सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं? 2 से देने की। 2 से नहीं कटे तो फिर 3 से कोशिश करते हैं। 3 से ना कटे तो फिर 5 से। इस तरह क्या करते हैं बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 है तो 5 खुद में ही क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, अब 10 को तोड़ते हैं बच्चों, तो 10 का 5 का क्या लिखेंगे बच्चों? 5 को तोड़ने के बाद कितना आया? 5 ही हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या है? 10 में, 10 में किससे भाग देंगे बच्चों? 2 से। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5। टूट गया ना बच्चों? 2 और 5। अब 5 अब क्या है? अब कितना आ गया? 5। देखे ना, अभाज्य संख्या हो गया। अब ये नहीं
टूट सकता है 5 से और छोटा। ठीक है बच्चों, तब क्या करेंगे, 5 का है, 5 का कितना हो गया 5 और 10 का कितना हुआ हमारा 10 का हमारा 1 2 गुना 5। ठीक है बच्चों, 2 गुना 5, 10 को तोड़े कौन सी अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 और 5 में टूट गया। अब 5 तो अभाज्य संख्या है तो 5 का 5 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए करते क्या है, अब लिखेंगे क्या बच्चों, लसा। क्या लिखेंगे, लसा। ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, लसा। लसा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापरिवर्त्य। ठीक है बच्चों, लघुत्तम समापरिवर्त्य को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ल और स। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं, देखिए अब दोनों में क्या है बच्चों, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो क्या लिख देंगे बच्चों, 1 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 1 5 लिखा गया। 2 है 2 भी लिख देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कितना हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, तो हमारा लौसा कितना हो गया, लघुत्तम समापरिवर्त्य कितना हो गया, 10 हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 और 18। क्या है बच्चों, 12 और 18 क्या है, 12 और 18। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तोड़ते हैं 12 को। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से बच्चों। 2 से दिए तो कितना हो गया, 6 2 6 में हो गया। ठीक है, फिर 2 से देंगे। ठीक है, फिर 3 टूट गया बच्चों। अब 3 क्या है, 3 अब नहीं टूट सकता है, क्या है, अभाज्य संख्या हो गया। 2 भी अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या, और यह 3 अब नहीं टूटेगा, तो इसको छोड़ देंगे यहीं पे। तो लिखेंगे 12 को किसमें तोड़ा, 1 2 2 2 3 2। ठीक है बच्चों, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। देख रहे हैं बच्चों, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हमारा हो गया बच्चों। अब चलिए, अब क्या है हमारा 18। 18 को भाग देते हैं किससे बच्चों, पहले 2 से कोशिश करते हैं, पहले 2 से, फिर 2 से किए तो कितना आ गया 9। फिर देखिए बच्चों, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे 3। 3 से देंगे तो 3 तिहाई 9। ठीक है बच्चों, 3 तिहाई कितना हो गया 9। अब क्या लिखेंगे यहाँ 18। ठीक है बच्चों, और कितना लिखेंगे, हमारे पास कितना है 2, और उसके बाद कितना है बच्चों 1 3, और उसके बाद 2 3। हो गया बच्चों, हम लोगों ने लिखा 2 और फिर 2 3 है 2 3 लिखा। अब देखिए बच्चों करते क्या है अब, ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं बच्चों 2। ठीक है बच्चों, अब क्या है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। ठीक है बच्चों, देखिए ये 3 है ये 3, तो इसको भी उतार देते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 1 2 ये बच गया, 1 3 ये बच गया, तो ये दोनों को भी उतार लेते हैं बच्चों, 2 और 3। ठीक है बच्चों, और ये देखें ये क्या किया, एक जोड़ी बना दिया बच्चों। ठीक है, ये भी देखिए एक जोड़ी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या करते थे, महत्तम में क्या देखे थे, सिर्फ जो जोड़ी बनाया है उसी को लेके आते थे। महत्तम जब होता है बच्चों तो ये 2 3 नहीं लिखाता, सिर्फ ये 2, इसमें से 1 2 और इसका 1 3 आता है बच्चों। ठीक है, बाकी जो संख्या बच गया ये 2 और ये 3 नहीं लेते, लेकिन कर क्या रहे हैं हम लोग, बना क्या रहे हैं बच्चों, हम लोग बना रहे हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम में सबको ले आते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच गया है 2 3 इसको भी लेके आएंगे, 2 और 3। ठीक है बच्चों, अब गुना कीजिए, कितना हो गया 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, कितना हो गया बच्चों 36। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 36 हो गया हमारा क्या, लघुत्तम समापरिवर्त्य है। ठीक है बच्चों, अब इसको भी एक दूसरे तरह से देखते हैं बच्चों, कैसे, आएगा 36 ही आंसर बच्चों, लेकिन समझने के लिए बता रहा है कि एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं इसको। देखिए कितना है 2 2। ठीक है बच्चों, 2 2 गुना 3। ठीक है बच्चों, क्या है इसमें 1 2 आखिर कितना है 3 और 3।
ठीक है बच्चों। अब देखिए करते क्या है, सबसे ज़्यादा दो कितना है, कितना क्या को दो है इसमें, मैक्सिमम दो कितना है, दो। कितना है बच्चों, एक दो और दो दो, ठीक है ना, यही है ना मैक्सिमम दो। तो मैक्सिमम दो है हमारे पास, कितना है, दो है। तो इसको क्या लिखेंगे, दो गुना दो, यानी मैक्सिमम एक में कितना दो है, 12 में कितना दो है, मैक्सिमम दो है, एक दो। 18 में कितना है, एक है, ये तो इसी में आ जाएगा, दो दो है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम दो दो है तो इसलिए उतार लिए, ठीक है। अब मैक्सिमम तीन कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा तीन कितना है, तो तीन कितना है, एक दो, दो तीन है, ठीक है। 18 में कितना है, दो तीन है, तो इसको दो तीन उतार दिए, तीन गुना तीन, ठीक है। तो कहने का अर्थ है दो सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, तो दो बार आया है, इसलिए इसको दो को दो बार लिख दिए। तीन सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, तो दो बार आया है, इसलिए क्या किए, तीन को दो बार उतार दिए। अब गुना करते हैं बच्चों, तो दो दूना चार और चार तिहाई 12, 12 तिहाई 36, आ गया ना बच्चों। सेम प्रोसेस, आंसर तो सेम आएगा बच्चों, ठीक है, सिर्फ उतारने का तरीका या समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोगों ने क्या देखा, 2 नंबर क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया हुआ है बच्चों, 20 और 30 का। 4 दिया हुआ है 20 और 30 का, बहुत ही आसान है बच्चों। 20 30 का, पहले 20 को तोड़िए, 2 से पहले कोशिश करते हैं, 2 से टूट गया तो कितना हो गया, 10, फिर 2 से 5, ठीक है बच्चों। 2 क्या लिखेंगे हम, 20 का कितना हुआ, 20 का हुआ 2 गुना 2 गुना 5। उस तरह 30 को तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड में 2 से कितना आया बच्चों, 15। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 15 में, 3 बचे 15। अब नहीं टूटेगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे 30 का, 30 का लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या लिखेंगे, लसा, ठीक है बच्चों। लसा में देखिए 2 कितनी बार आया है, 20 में 2 कितनी बार आया है, 2 बार। और 30 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार। तो 20 में क्या आया, 2 बार आया है, इसलिए क्या करेंगे, जो मैक्सिमम बार आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हो, उसी को लेते हैं। तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है 20 में, तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों 2 लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 में कितनी, 5 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, 5 20 में भी 1 ही बार आया है, 30 में भी 1 ही बार आया है, तो 1 ही बार लिखेंगे 5 को। उस तरह 3 देखिए, 3 कितनी बार आया है, 30 में 1 ही बार आया है, इसलिए 3 1 ही बार में लिखेंगे, ठीक है। अब गुना करते हैं बच्चों, कितना आया, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों, 4 पचे 20 और 20 दिया 60, 60, ठीक है बच्चों। तो लसा कितना हो गया, 60 हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप उस प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो वो भी सेम है। देखिए बच्चों, लसा लिखेंगे, ये दोनों जोड़ी बना रहा है, ठीक है बच्चों, ये 5 5 जोड़ी बना ले रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 वाला एक जोड़ी बनाया, फिर 5 वाला जोड़ी बना दिया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या बच गया, इधर 2 भी बच गया, 3 भी बच गया, तो इसको भी ले आते हैं बुलाकर, ठीक है। तो इसको भी ले आइए, ठीक। अगर मौसर आता, महत्तम पूछे हुए तो इसको नहीं लाते, महत्तम तब हमारा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 5 गुना 10। लेकिन लौसा बना रहे हैं, इसलिए लघुत्तम बना रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, इस सबको भी लेके आते हैं, 2 गुना 3, तो कितना हुआ बच्चों, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60, सेम आएगा, आंसर तो सेम आएगा बच्चों, 60। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 6 8, 4 6 8, ठीक है बच्चों। 4 6 8 का बनाइए, पहले 4 को तोड़िए, 2 गुना 2, 4 को कौन सा, 2 गुना 2 होगा, 6 का देखिए बच्चों, 6 को 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों। तो 6 का कितना हो जाएगा, 2 गुना 3। 8 का देखिए बच्चों, 4 और फिर 2 से तोड़िएगा तो 2। 8 का कितनी बार आया बच्चों, 3 बार, 1 2 2 2 3 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या लिखेंगे, लसा, लसा बराबर 2 कितनी बार आया है, मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2। देखिए 4 में कितनी है, 2 बार आया है 2,
एक बार, दो बार। 6 में कितनी बार 2 आया है? एक बार आया है। 8 में कितनी बार आया है? एक बार, दो बार, 3 बार। तो ज़्यादा बार जो आया होगा उसी को लिखेंगे। तो 8 में कितनी बार आया है? 2, 3 बार आया है, तो तीनों 2 को लिख देंगे। 1, 2 और क्या है? 3। उसके बाद क्या है? 3, 3 एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। गुना कर देंगे, कितना हो गया बच्चों? 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है बच्चों। 24 हमारा क्या हो गया? लसा हो गया बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। 6 नंबर, 6 में क्या है? 12 16 18 का बच्चों। कितना है? 12 16 18 का, ठीक है। कौन सी विधि से बना रहे हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी भाग विधि द्वारा नहीं बना रहे हैं। कौन सी विधि बना रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड द्वारा बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहले अभाज्य संख्या में क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, अर्थात 2 3 5 7 11 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, उस रूप में तोड़ रहे हैं किसी भी संख्या को, ठीक है बच्चों। चलिए अब 12 को देखते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 6। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया? 3। तो क्या लिखेंगे बच्चों? 12 का कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 3। बाहर बाहर देखिए, बाहर 2 ये है, ये बाहर में 2 है, ये 3 है, ठीक है बच्चों। अब 16 को तोड़िए। 16 को 2, फिर 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2, फिर 4, फिर 2 और 2, ठीक। टूट गया बच्चों, देख रहे हैं? 8 आया, फिर 2 में 2 से 8 में भाग दिया तो 4 आया, फिर 2 से 4 में भाग दिया तो 2 आया, ठीक है बच्चों। तो 16 को कितना लिखेंगे बच्चों? 16 का लिखेंगे 1 2 2 2 3 2, उसके बाद क्या है? 4 2, तो क्या है? 18। 18 को तोड़ते हैं बच्चों। 18 को तोड़िए। 2 बार में कितना आया? 9। फिर 3 से होगा बच्चों, 3 से भाग लगेगा, 3 3 आए 9, ठीक है बच्चों। अब 18 भागा 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है बच्चों। टूट गया। अब क्या करेंगे? लौसा लिखेंगे, लौसा, लौसा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करना है। अब देखना है कि 2 आया है, तो 2 कितनी बार आया है? सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है? तो इसमें 2 बार आया है। इसमें कितना? 1 2 3 4 बार आया है बच्चों। इसमें कितना? एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कितना आया है? 4 बार आया है बच्चों। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है, ठीक है। तो 4 बार 2 लिख देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3 कितनी बार आया है? इसमें 1 बार, इसमें देखिए बच्चों 3 2 बार आया है, ठीक है। तो 2 बार 3 लिखेंगे, 1 3 1 3। अब क्या करेंगे बच्चों? सबको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है बच्चों। 16 तिया 48, 48 में 3 से गुना करते हैं बच्चों। 48 में 3 से गुना कीजिए। 8 3 24 के 4, हासिल 2, 4 3 12 14, 144। कितना है बच्चों? 144, ठीक है। तो ये तीनों का 12 16 18 का कितना आया है? लघुत्तम समापत्ति 144, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन बच्चों? 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग बना कौन सी विधि से रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बना रहे हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड बोलिए या अभाज्य गुणनखंडन विधि बोलिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग का कितना है? अब हम लोग बनाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों। कितना नंबर? 7 नंबर। 7 में कौन सा है? 10 15 20। कितना है? 10 15 20 का निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले 10 को तोड़ते हैं। 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बच्चे 10, ठीक है बच्चों। 10 को तोड़े तो कितना में टूट गया वो? 2 गुना 5, ठीक है बच्चों। 2 ये है, 5 ये है, ठीक है। 15 को तोड़ते हैं बच्चों। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से लगाते हैं। 3 बचे 15, ठीक है बच्चों। तो 15 कितना हो गया बच्चों? 15 का हो गया 3 गुना 5। अब देखिए 20 को सबसे पहले भाग किसे देंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 10। फिर कितना से देंगे? 2 से, फिर कितना हो जाएगा? 5। अब नहीं टूटेगा बच्चों, तो लिखते हैं 20 को। 20 का कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे लसा। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या है? 2, देखिए 2 है, है ना। पूरी संख्या में क्या देख रहे हैं? सब में 2 है, तो 2 है कितनी बार?
सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, तो 2, देखिए 2 बार आया है सबसे ज़्यादा, तो 2 बार 2 लिखेंगे। देखिए 3 एक ही बार आया है तो 1 बार 3 लिखेंगे। देख रहे हैं 15 में 3 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या देखते हैं 5, 5 देखिए 20 में कितनी है, 1 बार आया है। 15 में कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 10 में कितनी बार है, एक बार आया है, तो इसलिए 1 बार 5 लिखेंगे बच्चों, 1 बार 5 लिखेंगे। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, ठीक है बच्चों 60। तो लसा कितना हो गया हमारा, लसा हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्त्य कितना हो गया हमारा, 60 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट है इसका 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बच्चों, ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे भाग विधि से बच्चों, ठीक है। चलिए कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 15, 20 और क्या है 50, ठीक है बच्चों। इसको निकालते हैं, पहले 15 को तोड़ते हैं, 2 से भाग नहीं लगेगा 15 में, 3 से देंगे। देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले 2 से कोशिश करते हैं, 2 से ना लगेगा तो 3 से कोशिश करते हैं, 3 से 9 कटे तो 5 से करते हैं, ठीक है, न कटे तो 7 से करते हैं, इस तरह बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। पहले कोशिश किससे करते हैं, 2 से करेंगे तो 15 नहीं भाग लगेगा, तो 3 से किए हैं तो 3 5 15 कट गया बच्चों, तो 15 बराबर कितना, 3 गुना 5। उसी तरह 20 का सबसे पहले किससे करेंगे कोशिश, 2 से, तो कितना हो गया बच्चों 10, फिर 2 से लिखेंगे तो कितना हो गया 5, तो 20 का कितना हो गया बच्चों, 20 का हो गया 2 गुना 2 गुना 5। अब आ गया हमारा कितना 50, तो सबसे पहले किससे 2 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया 25 आ गया, 2 से 50 में भाग दिया 25। अब देखिए 2 से 3 से नहीं कटेगा बच्चों 25, तो 3 छोड़ देंगे, 5 से कोशिश करेंगे, 5 से कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 50 25 हो गया बच्चों। अब देखिए 50 का कितना लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए बच्चों, अब देखेंगे 3, देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है 3, 3 कितनी बार आया है, 1 बार इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, ठीक है बच्चों। तो लिख देंगे लौसा, पहले लिखेंगे लौसा, 3 एक बार आया है तो 3 लिख देंगे 1 बार, ठीक है। 5 देखिए 5 इसमें 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार आया है, इसमें कितनी बार 5 आया है बच्चों, इसमें देखिए 5, इसमें 2 बार आया है तो 2 बार 5 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या बच गया हमारा, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब 2 देखिए बच्चों, इसमें 2 नहीं आया है, इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जब आता है तो लिखते हैं, ठीक है। तो 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो ये लिखाएगा 2 बार 2 लिखाएगा बच्चों, 2 गुना 2। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे बच्चों, तो कितना हो गया, 3 में 5 से गुना कीजिएगा 15, 15 पचे 75, 75 हो जाएगा बच्चों, 15 पचे 75, 75 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150, और 150 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 300। तो हमारा लौसा कितना हो गया 300 हो गया बच्चों। तो इस तरह बनाते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।